नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे शिक्षा डिजिटल पे, जहां आपको मिलता है नए नए अपडेट्स कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। चलिए आज हम आपको डिस्कस करते हैं कि आप यूपीएससी का कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करें बीएचयू में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको अभी इस चैनल से हेल्प हो सकता है यूपीएससी कॉम्बिनेशन तैयार करने में। दूसरी बात, आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप यूपीएससी का कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। एक स्टूडेंट है, इन्होंने देखिए अपना कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिन्होंने मेरे गाइडेंस में तैयार किया था। उन्होंने बोला था सर मुझे पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस अगर आपका मेन पेपर है और पॉलिटिकल साइंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो कल होके आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है, और फ्यूचर में फिर आप इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप लॉ वगैरह भी कर सकते हैं आगे जाके। अब देखते हैं इन्होंने पहला प्रेफरेंस क्या डाला है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी। फिर क्या डाला है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से और चालाकी से देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाले हैं। इनको पता है कि फर्स्ट 4 प्रेफरेंस में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस डाला है, साथ में इसके कॉम्बिनेशन में कुछ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड होता है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। बट आपको करना क्या है, मेन पेपर पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे इसका, तो पॉलिटिकल साइंस लेके इसको पढ़ना है। इसी वजह से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के साथ 2 और अदर कॉम्बिनेशन को ऐड कर लिया है। अब देखिए आगे है हिस्ट्री। हिस्ट्री को इन्होंने डाला है 4, आगे जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसमें हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इन्होंने जो जिस तरह से डाला है, क्योंकि इसमें इनको क्या मिल रहा है, ये अगर मान लीजिए इनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ट्रेवल टूरिज्म मैनेजमेंट मिल जाता है, ठीक, तो जब ये 2 साल अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, और इनका मन किया कि नहीं तीसरे साल हमें ज्योग्राफी में कन्वर्ट करना है, तो ये अपने आप को ज्योग्राफी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ज्योग्राफी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैनेज कर सकते हैं और आप इसको अपना ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस जरूर रखें पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद आप हिस्ट्री, क्योंकि ये सब क्या है ना, आपको स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती हैं, आपको समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, तो आप इसको अच्छे से आप पढ़ के रीड करके बना सकते हैं। आगे देखिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट थोड़ा सा टफ है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस तीनों मेन पेपर हो जाता है, तो थोड़ा सा यूपीएससी कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये पड़ेगा। बट अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं आप, अच्छे खासा आपका तैयारी चल रहा है, तो नो डाउट आप अच्छा कर सकते हैं। आगे देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को डाला है, फिर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी डाला है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस डाला है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस डाला है। देखिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया है, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, जो कि लिस्ट बहुत कम ही स्टूडेंट इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उन्होंने जानबूझकर इस सब्जेक्ट को भी डाला है कि अगर मान लेते हैं कोई और सब्जेक्ट ना मिला तो यह सब्जेक्ट से हम अपना 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और तीसरे साल अपने सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट कर लेंगे या हिस्ट्री मेन पेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस वजह से इन्होंने सोशोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस डाला है, फिर साइकोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस डाला है। फिर आगे देखते हैं, सोशोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिर सोशोलॉजी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर सोशोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, सोशोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स प्लस अप्लाइड स्टैटिक्स, साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी, सोशोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स प्लस अप्लाइड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी, अप्लाइड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी, स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। देखिए जो नीचे का जो इन्होंने प्रेफरेंस डाला है, ये थोड़ा अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है,
लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है इस सब्जेक्ट में, बट क्या है ना कि आपको प्रेफरेंस में सारा कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है कि इनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ऊपर में पॉलिटिकल साइंस का प्रेफरेंस डाला हुआ है, फिर हिस्ट्री का प्रेफरेंस डाला हुआ है, फिर ज्योग्राफी का प्रेफरेंस डाला हुआ है, फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। जब देखा इन्होंने कि मेरा पूरा प्रेफरेंस जो जिसके लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, उनको उन्होंने डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि फिर भी कुछ प्रेफरेंस अब बच रहे हैं, तो उनको सबसे लास्ट में डाल दिया। इससे क्या होगा कि मान लीजिए इनको जो कॉलेज अलॉट होगा, तो मान लीजिए इनको मिल गया सोशियोलॉजी, और इन्होंने क्या किया, अपग्रेड का सिस्टम होता है, अपग्रेड कर दिया, तो उससे जो ऊपर उन्होंने कॉम्बिनेशन डाला है उनको वही मिलेगा, ना कि नीचे वाला मिलेगा। तो इसीलिए हमें यह याद रखना है ध्यान से, जब भी हम प्रेफरेंस डालें, हमारा जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में हमें मास्टरी है, मतलब हम अच्छा कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को हम टॉप में रखें। जैसे इन्होंने रखा है पहले पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, इस तरह से। लास्ट में इन्होंने क्या रखा है, इकोनॉमिक्स, और सबसे लिस्ट में क्या रखा है, मैथमेटिक्स। आपको पता ही है ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा सा टफ होता है पढ़ने के में, तो इसी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं करते हैं। बट अगर आप यूपीएससी का कॉम्बिनेशन खोज रहे हैं, तो यूपीएससी का कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको जो ये प्रेफरेंस दिखाया है, ये बहुत अच्छा प्रेफरेंस है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करें, और इसके ऊपर आप एक बार सोच विचार करके आप अपने भी एक नया प्रेफरेंस बना सकते हैं। और नीचे अगर देखें लैंग्वेज प्रेफरेंस, देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, आपको पता ही होगा। इसलिए अगर आप लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात करें तो फर्स्ट नंबर आप इंग्लिश को जरूर रखें, सेकंड में आप हिंदी रख सकते हैं। अब बात करें एंसिलरी प्रेफरेंस की, देखिए एंसिलरी प्रेफरेंस ये हुआ कि आप बस आपको ना यहाँ पे बस पास करना होता है इस सब्जेक्ट में, तो इस ये आपको कंपलसरी है बीएचयू में, तो आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ले लेना है। इससे क्या होगा कि मान लेते कोई भी पेपर मिला तो उसके साथ आपको एक दो पेपर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आप उसका सिर्फ एग्जाम देना होता है पास करने के लिए। तो आपको ज़्यादा उसमें पढ़ाई नहीं करनी होती, थोड़ा मोड़ा भी आप उसमें पढ़ाई करेंगे चलेगा, बट आपका मेन पेपर जो होता है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस मेन पेपर हो गया, साथ में सब्सिडी में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी हो गया, तो आप उसको साथ में लेके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रेफरेंस देखिए, सबसे पहला जो प्रेफरेंस है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है खास करके यूपीएससी के लिए। दूसरा देखिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, थोड़ा सा टफ होता है यहाँ इकोनॉमिक्स, बट फिर भी इसका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कवर हो जा रहा है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद इनका हिस्ट्री का देख लेते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका यूपीएससी का कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप भी इस तरह का अपना कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना प्रेफरेंस लिस्ट भर चुका है, तो अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या प्रेफरेंस लिस्ट तैयार नहीं किया है, तो आप जल्दी से जाएं और आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कट ऑफ से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें, और चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट आपको जो भी अपडेट होगा इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।